है ठहर, एक एक 2 6 और ये 3, ये लो बिल्कुल सही। 6 एक और 6 ऐसे ही तीसरा हुआ तो खत्म। नहीं कोई नहीं खत्म। चौथा भी हो लो गया जी, और ये 4 ये लो। सारे बाहर आए। चलो 4 1 2 3 और 4। अच्छा सुनो, खेल तो होता रहेगा, तुम जरा सी चाय तो बना दो। वो तो ठीक है लेकिन ना 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 ना, फिक्र नहीं, ये देख लो, ये यहाँ था ना। नहीं ना था। हाँ वो यही था। हाँ ये देख लो। मैं लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तो तुम आ गई? मैं ही आती हूँ, आप तो मेरे घर का रास्ता ही भूल गए। मैं तो यहाँ जैसे फारिग बैठा हूँ। अरे अरे जरा सा शिकवा किया तो फौरन बरस पड़े। दिल जलता है मेरा। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, इतने दिन से बीमार पड़ी हूँ, देखने भी नहीं आए आप। नई नवेली बीवी का जादू चल गया आप पर। पहले तो दिन में 10-10 चक्कर लगा लेते थे और अब तो हफ्तों गुजर जाते हैं, एक चक्कर भी नहीं लगता। अस्सलाम बड़ी आपा। वालेकुम सलाम। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मैं आजकल ट्रांसफर के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। उस मुसीबत से निकलने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं है, और तुम बात कर रही हो। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, अब तो जबान भी सरकारी हो गई है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि बीवी ने पल्लू से बांध रखा है। अरे भाई साहब, आप मर्द जात हैं, घर में मत पड़े रहा करें, निकला करें घर से, कभी हमारी भी खैर खबर ले लिया करें। जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं किस वक्त कज़ा आ जाए। तौबा है भाई तुमसे। देखें भाई साहब, मैं तो कहती हूं कि आप पलट आए बहनों की तरफ। ये बीवी कुछ काम नहीं आएगी आपके। अब इस बेचारी के पीछे क्यों पड़ गई हो? आए हाय, चारी है बेचारी। आए भूल गए क्या? पहले ही दिन कमरे से निकाल के बाहर फेंक दिया था। जानती हूं मैं इसके नखरे अच्छी तरह। ज़ोहरा, हम यहाँ आराम से बैठे हुए थे, अच्छे खासे माहौल को तुमने खराब करके रख दिया। खुदा के लिए अगर आ ही गई हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, जरा आराम से रहो। हाँ हाँ, बोले बोले, खूब बोले, इसके सामने खूब बेइज्जत करे। अरे मैं तो कहती हूँ ये जूता उठा के मेरे सर पे मार दे, इतनी बेइज्जती। तौबा 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 या अल्लाह। खुदा ही तुमसे निपटेगा। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरा? जा चाय लेके आ मेरे लिए। और देख, पहले ग्लूकोज लाना, दिल बैठ रहा है मेरा। तौबा तौबा, क्यों हालात इकट्ठे खा गए इसके आदमी। क्यों आ जाती है मोहब्बत की बात, अपने भाई की मोहब्बत में चली जाती है, यहाँ के बातें सुननी पड़ती है। अब क्या बस तौबा। करीम भाई, करीम भाई, भाई हैदर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? जी क्यों? वो इतने दिन हो गए, मुझे किसी ने बताया नहीं है कि मुझे करना क्या है। जब काम होगा तो मैं बता देंगे। ठीक है, फिर तब तक मैं ये शहर छोड़कर जाना चाहता हूँ। शहर छोड़ के जाना चाहते हो? क्यों? यहाँ बहुत बहुत तन्हाई महसूस होती है मुझे। शहर छोड़ने से तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी क्या? नहीं, लेकिन मुझे शहर ने दिया क्या है सिवाय दुखों के? लगता है तुम्हारी शहर से
कुछ बुरी यादें वाबस्ता है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी तन्हाइयों का जिम्मेदार कौन है? हालात, मेरा भाई, रिजवाना की माँ और वो 2 लड़के जिन्होंने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 लड़के? गुंडे, जाकिर और हमीद। जाकिर और हमीद? अगर मेरा बस चले ना तो मैं उन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। अगर हम तुम्हें मौका फराहम करें तो क्या तुम उनसे बदला ले सकोगे? मैं जब तक उन दोनों को जमीन में नहीं गाड़ देता मुझे चैन नहीं आएगा। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। इतने दिन हो गए आपा नहीं आई। आप पापा को क्यों नहीं बुलाती? बस नहीं बुलाती, वो खुश है अपने घर में। ये क्या उनका घर नहीं है? अरे बेटा, बेटियों के लिए माँ बाप का घर कुछ ही दिन के लिए होता है। उनका असली घर तो उनके खाविंद का घर होता है। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन ये क्या बात हुई? आपा की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए और आपा सिर्फ 2 दफ़ा आई हैं। तो अच्छी बात है ना, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया उस घर में। और मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया। तू भी जल्दी से बड़ी हो जा, तेरी भी शादी कर देती हूँ। नहीं अम्मा, मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों? अगर आपने मेरी शादी किसी बड़े उम्र वाले से कर दी तो? ये कैसे सोचा तूने? आपने आपा की शादी भी किसी बड़े उम्र वाले से की है। अच्छा बस कर, बहुत बातें बनानी आ गई तुझे। चल सर दबा। झूठ ना बुलवाए, सुबह से बैठी सड़ रही हूँ। ये दोनों मियाँ बीवी जाने किस घोंसले में रुपोश हो गए। 2 टके की इज्जत नहीं रही मेरी इस घर में। अरे भाई मेरा मजाल है कि मुझे मुंह लगा ले। जब से ये नई नवेली आई है ना, इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। अरे न किसी से मिलने के रहे, न मिलाने के रहे, न आने के, न जाने के, और न कोई आए तो उन्हें वो भाता है। क्या करूं मैं? अपने आप पे रो या अपनी किस्मत को रो? अरे मेरा बागो बहार जैसा भाई चुटकी बजाते खुर्रे बांध की तरह बेरहम और बेमुरवत हो गया। आय। अरे कहाँ जा रही हो? ऐसे ठुमक ठुमक के चल रही है, देखो जरा, जैसे राजकुमारी।
जैसे सारी दुनिया पे इसी करा जो। इधर आ, टांगे दबा, मेरी बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय, अरे क्या मुंह देख रही है खड़े खड़े मेरा? सुनाई नहीं तेरा मैं कह रही हूँ टांगे दबा? अरे जोर से दबा। क्या जान नहीं है तेरे हाथों में है? देसी मुर्गियां खाती है। कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ तुझे खाने को नहीं मिलती? माँ के घर तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। जैम, जेली, अंडे, मुर्गी सब कुछ हाजिर है, फिर भी हाथों में दम नहीं है क्या? बढ़िया पर दबा तो रही हूँ मैं। अरे कह तो रही हूँ, जरा जोर से दबा। सारे दिन आईने के सामने खड़ी भी बनती संवरती रहती है। अरे पौधों को पानी मैंने दिया, घर का तो ये क्या कबाड़ा करके रख दिया। अरे अरे जो लड़की घर ना संभाल सके वो अपने शौहर को क्या संभालेगी? बढ़िया पर वो आने वाले होंगे, मैं खाना तैयार करूँ? है देखा काम से कैसा जी चुराती है। जरा सी टांगे क्या दबा दी कि क़यामत हो गई। फौरन खाना पकाने का बहाना बना लिया। अरे अरे खाने में क्या साफ पहन रखते हैं? नहीं आपा, मैं वो क्या टांगे दबाना? जोहरा, ये क्या कर रही हो तुम? टांगे दबा रही हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है? रिजवाना के अलावा तुम्हें टांगे दबाने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, जाके उनसे दबाओ ना। उफ़ो भाई साहब, आप झगड़ा नहीं करें, मैं अपने शौक से दबा रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह, हाय हाय, 1 मिनट में कैसा फैसला बदल लिया। अरे अरे अभी तो मुझसे जान छुड़ा रही थी और अब फौरन मेरी हमदर्द बन गई। हाय तौबा 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 तौबा, भाई बहुत चालाक है, बहुत चालाक लड़की है ये भाई। जोहरा, तुम पास नहीं आओगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ये ना समझना कि तुम्हारी चालाकी और बेजारी की वजह से मैं इस घर में आना छोड़ दूंगी। ये मेरे भाई का घर है, मैं जब चाहूंगी आऊंगी, जब चाहूंगी जाऊंगी। समझ गई ना तुम? बढ़िया पर मैंने आपको मना कब किया? अरे तू चुप रह, तू कौन होती है मना करने वाली? और अगर मना करेगी तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ये दीदी भाई, नहीं आप फिक्र ना कर। ठीक है, मैं कॉल कर दूँ। बात सुनो, जाकिर को बुलाए? जी भाई। फिर भाई जब से शाहजी ने उसके सर पर हाथ रखा, वो कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया। कहता है मैं किसी करीम को नहीं जानता हूँ। जब ज़बरदस्ती की तो कहने लगा मैं किसी का टट्टू नहीं हूँ। भाई अब तो उसके देखा देखी पार्टी के दूसरे लड़के भी सर उठाने लगे। इसका मतलब है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। ठीक है, तो उसे ठिकाने लगा दो। ये दीदी भाई, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। कहाँ गया होगा? आगे तो नदी है और इस साइड पे बड़ी दीवार है। मेरा ख्याल है इधर ही गया होगा अंदर। आओ देखते हैं। चलो आओ। हैदर!
कोई कसूर नहीं। गोली चला, गोली चला, गोली चला, गोली नहीं चला, गोली चला, गोली नहीं चला। बल्कि हाँ, एक गिलास पानी मुझे भी देना। बाहर क्यों जा रही हो? वो मैं रात को पानी रखना भूल गई थी, इसलिए अभी मैं बावर्ची खाने से लेकर आती हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूं। जोरा को इतना समझाया है कि रिजवाना को यूं परेशान करना छोड़ दे, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आता। अब ये अक्सर रात को डर जाती है, सब कुछ ये आबदा, अरे कहाँ हो भाई? और ये सारा सामान बाहर निकाल के क्यों फेंक दिया आबदा? क्या बताऊं, भाईजान की शादी के बाद आज मौका मिला है घर की सफाई का और रंग रोगन का ही प्रोग्राम। खैर, आप बहुत दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ? तुम तो कभी आती नहीं हो, मैं ही आ जाती हूँ, कभी यहाँ और कभी भाई साहब के घर। आप बैठिए, मैं तेरा चाय बना के लाऊं। अरे सुनो सुनो, चाय वाय की जरूरत नहीं है, बाद में पी लेंगे, तुम बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, हाँ बोले। ये बताओ, तुम भाई साहब के घर गई थी? कहाँ आपा, एक तो बच्चों के स्कूल खुल गए और घर में इतना काम बिखरा हुआ है कि दिल्ली से बाहर कदम निकालने का मौका ही नहीं मिलता। पता था मुझे कि तुम नहीं जाओगी, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है आपा, रिजवाना और भाईजान बहुत खुश हैं। रिजवाना ने पूरा घर संभाला हुआ है और तो और भाईजान को किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने देती। अरे अकल के नाखून ले, अकल के, शादी तो करवा दी तुमने, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि वो जो घर है ना, वो हमारे माँ बाप की निशानी है। और मैं जो बात कह रही हूँ ना, वो तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन है सच्ची बात, और सच हमेशा कड़वा होता है। देखो भाई साहब जो है ना, वो 60 के तो हो गए हैं। अब अगर
भाई साहब को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो सारी दौलत ये लड़की हड़प कर जाएगी और इसकी माँ। 3 दुकानें, हमारी अम्मा का जेवर और भाई का बैंक बैलेंस सब पे काबिज हो जाएगी वो। तुम सोचो ज़रा, तुम्हारा मियाँ कितने पैसे कमाता है महीने में? ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये, और उस पर 3-3 बच्चे। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें मिल बैठ के कुछ सोचना चाहिए ना। हाँ वाकई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने अंदाज़ा लगाया, जब से भाई साहब की शादी हुई है उन्होंने हमें मुंह लगाना ही छोड़ दिया है। मुद्दतें हो गई उनकी शक्ल अपने घर में देखे हुए। अब मेरे यहाँ भी एक अरसा हो गया उन्हें आए हुए। तो फिर सोचो, चल गया ना नई बीवी का जादू उनके ऊपर। देखो, इससे पहले कि वो उन्हें बिल्कुल अपने काबू में कर ले, हमें बीच में कूद जाना चाहिए। वरना तुम देख लेना, भाईजान फिर हमारे हाथ लगने वाले बिल्कुल नहीं हैं। लिखवा लो मुझसे। हाँ पापा, बाकी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। फिर इतनी देर से कैसे आए हो? खैर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। पुलिस ने मोहल्ले का मुहासरा कर लिया है। क्यों, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। मैं समझी नहीं। वो हमारे मोहल्ले में एक जाकिर नामी लड़का रहता था। पुरानी फैक्ट्री के अंदर उसकी लाश मिली है। पुलिस छापे मार रही है और पूरा इलाका भी बंद पड़ा है। मेरी दुकान भी उसी फैक्ट्री के बराबर में है। पुलिस मेरे पास भी आई थी पूछताछ करने के लिए। तो क्या, मुझे तो इसके बारे में कुछ इल्म था ही नहीं। वो तो चौकीदार के इंकशाफ के बाद ही पुलिस ने वहाँ छापा मारा है। तुम बाहर के हालात तो देख ही रहे हो, कितने ख़राब हो गए हैं। अब तो खुदा के लिए हैदर का कहीं पता करो, कहीं मोहल्ले में वो उन्हीं लड़कों के साथ उठना बैठना ना शुरू कर दे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके दोस्तों से भी मैंने पूछा है, लेकिन उनको भी उसके बारे में कोई पता नहीं है। फिर वो कहाँ जा सकता है? हमारे यहाँ इतने कोई रिश्तेदार भी नहीं है। आज वो हैं, वो उनके घर भी नहीं गया। मैंने तो ये सोचकर कि कहीं हैदर शानी की वजह से परेशान ना हो, शानी को हमेशा के लिए खाला के घर भेज दिया था। नहीं नहीं, उस पर तो बस शादी का भूत सवार था। बहरहाल सुबह जैसे ही मौका मिले पहले हैदर का पता करना। मुझे तो उसके बारे में बहुत तशवीश हो रही है। मैं खुद भी उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। ना जाने कहाँ चला गया है वो। वालेकुम सलाम। कैसी हो रिजवाना? जी ठीक हूँ। भाई साहब तो खैर से घर पे ही होंगे। पेशकारी छोड़कर उन्होंने तो बीवी की खातिरदारी शुरू कर दी है। नहीं आपा, वो तो सुबह से ही गए हुए। हाँ, और 12 बजे तक वापस भी आ जाते होंगे, इसलिए कि कहीं बीवी घर में परेशान ना हो। अरे इस लड़की ने तो मेरे भाई को खिलौना बना दिया, अपने पल्लू से बांध लिया इसने। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ चाय वाय बनाओ, पानी वानी को पूछो। मैं बना के लाती हूँ। अरे ठहर जा, ये बनाएगी। ये किस लिए है? बैठो मेरे पास। मेहमान बन के आए तो क्या हम ही काम करें? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके चाय वाय बनाओ और दोपहर के खाने का इंतजाम करो। खाना अच्छा बनाना, अगर खराब हुआ तो फेंक दूंगी उठा के बाहर। और हाँ, मुर्गी मंगा लेना,
देसी हो। जी आपा। अब बात सुनो, ये जो टीवी रखा है ना ये अंदर, ये यहाँ मंगवा के रखो बाहर। मगर क्यों आपा? अरे भाई तुम कौन होती हो पूछने वाली? मेरे भाई का घर है, मेरे भाई का माल है, जो चाहूं उठा के ले जाऊं। वैसे भी मेरा टीवी खराब हो गया है। हाँ, और ना जाने कितने अरसे से सिलाई मशीन बेकार पड़ी है। मैंने सोचा अपने घर ले जाऊं, बच्चों के 2-4 कपड़े ही सिल जाएंगे। और क्या? मगर छोटी आपा, अब तो सिलाई मैं भी करने लगी हूँ। अच्छा, जब मैंने कहा तब तुम्हें याद आया? अरे ये तो समझती है कि इस घर पे इसका और इसकी माँ का राज है। चीजों के बारे में ऐसे परेशान हो रही जैसे अपने जहेज में लाई है। अरे शुक्र कर कि हम अपने भाई से ब्याह के तुझे इस घर में ले आए, वरना पड़ी थी वहां जब देखा था हमने तेरा वो दड़बा। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाके चाय वाय बना के लाना। ये सब तुम्हारा किया हुआ है। देखो अब देखो, भुगतो इसको। चीजों के बारे में सुन के कैसे तड़पने लगी हैं, जैसे ये अपने जहेज में लाई अपने बाप का माल है इसका। तोबा 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 भाई, बहुत खराब जमाना है। मना किया था तुम्हें, यहाँ कहाँ फंसा दिया तूने भाई को। वो तो वैसे ही सीधा आदमी है। कौन है? मैं हूँ शमा। अच्छा अच्छा, आई। वालेकुम सलाम। कैसी हो शमा? बस ठीक ही हूँ। बैठो। बड़े दिन लगा दिए तुमने इस दफा, कहाँ गए थी? अरे बस 2-4 काम हो गए थे। वैसे तुम्हारा पैगाम मिला था, 2-4 बार तुमने भी बुलवाया था मुझे, लेकिन 2-4 बार नहीं, पता नहीं कितनी दफा बुलवाया होगा मैंने तुमसे। है? हाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। बस वो तुम्हारी अमानत थी ना मेरे पास। अमानत? मेरी अमानत? हाँ हाँ, ये क्या? भाई वो शादी करवाई थी ना तुमने मेरी बेटी की, हाँ। उसके आधे पैसे मैंने तुमको दिए थे, आते ही हैं। देखो, अब ये पैसे लेते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। क्यों? देखो ना, रिजवाना की शादी वाले रोज जो वाकया हुआ ना, उसके बाद से तो बस मेरा यही जी चाहता है कि मैं रिश्ते करवाना छोड़ ही दूं। देखो ना, मैं तो नेक नियति से रिश्ते करवाती हूँ, और जो कुछ मुझे उससे मिलता है उससे अपना घर चलाती हूँ। अब मैं कोई लालची औरत तो हूँ नहीं। ये तो पता नहीं है, जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ से ये ऐसा रिश्ता हो गया कि जिसका मुझे खुद भी बहुत अफसोस है। सच रजिया, बेशक ये पैसे तुम ही रख लो। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारा हक है, रखो भाई, रखो ना। और शमा, जहाँ तक रिश्ते का ताल्लुक है तो ये तो मुकद्दर की बात होती है, जो लिखा है वही होगा। वैसे मेरी बेटी अब वहाँ बहुत खुश है, माशाल्लाह। उसने इतना बड़ा घर अकेले संभाल रखा है। ये बात तो मेरे कानों तक भी पहुंची है। माशाल्लाह से वो अपने घर में बस गई है। अल्लाह उसे सुरखरू करे, आबाद रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उसे दुनिया जहान की नेमतें। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। दोपहर का खाना भी वैसे ही पड़ा हुआ, कुछ तो खा ले। कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा?
मुझे भूख नहीं है। कितनी दफा कहा है तुझे, कुछ खा लिया कर। मुझे बाहर जाना है। यहाँ तन्हाई में मेरा दम घुट रहा है। एक बात सुन, आज का सूरज तुलू होने के साथ तू भी बदल गया है। तू पहले वाला हैदर नहीं रहा। कातिल है तू, कातिल, कत्ल हुआ है तेरे हाथों। अब तू इतनी आसानी से घूम फिर नहीं सकता। नया नया कत्ल हुआ है तेरे हाथों। थोड़ी सी तो एहतियात करनी पड़ेगी ना। एहतियात? कैसी एहतियात? ये भी पता चल जाएगा, वक्त तो आने दो। कब आएगा वक्त? कब आएगा वक्त? थोड़ा सा सब्र कर ले। जो कत्ल तेरे हाथों हुआ है वो कोई मामूली कत्ल नहीं है। शाहजी के बंदे ढूंढते फिर रहे हैं तुझे गलियों में कि बंदा कहां गया। जाकिर शाहजी का खास बंदा था। अच्छा खैर, खा ले, थोड़ा सा खाना खा ले, कोई नहीं। और जब मैं वापस आऊं तो ये प्लेट खाली नजर आया मुझे। ओके? रिजवाना, रिजवाना भी किधर हो तुम? जी आप आ गए? हाँ भाई, वो जरा देर हो गई थी। बस जरा कुछ लोगों से मुलाकातें करनी थी। ये कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं तो आप मुँह हाथ धो ले, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ हाँ भाई, जरा जल्दी से लाना खाना, मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो ये ऐसा करो कि मैं तुम खाना लाओ, जब तक मैं खबरें देख लेता हूँ। बड़ी बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। सुना है कि कल रात हमारे मोहल्ले में किसी लड़के का कत्ल हो गया है। ठीक, तुम खाना लेके आओ। रिजवाना भाई, रिजवाना, वो टीवी किस कमरे में रख दिया है? कहीं भी तो नहीं। तो फिर कहाँ गया? वो बड़ी आपा ले गई। क्या क्या क्या? बड़ी आपा ले गई थी? क्या मतलब? वो कह रही थी कि उनका टीवी खराब हो गया। भाई टीवी खराब हो गया तो हम क्या करें? वो हमारा टीवी क्यों ले गई? एक तो जोरा भी, बस मैं निमट लूंगा उससे। तो क्या हुआ अगर आपा ले गई? भाई तो हम क्या करेंगे अब? मुझे तो टीवी देखने का शौक नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप नया टीवी ले आए। ठीक है ठीक है, तुम खाना लाओ जल्दी से। ये ज़रा भी बस समझ नहीं आती इसकी।
क्या बात है? कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, मगर मैं भी कुछ कम परेशान नहीं हूँ। मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि मोहल्ले में दो ग्रुपों के दरमियान ठन गई है और पुलिस वाले लड़कों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तो तुम्हारा ख्याल है कि? मेरा ये मतलब तो नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ हैदर न जाने किन लड़कों के दरमियान होगा। इसका मतलब है हैदर का अच्छे लोगों में बैठना उठना नहीं है? मैं उसके दोस्तों के बारे में इतना जानता तो नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक जज्बाती लड़का है। अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है वो। हाँ, इसका तो मुझे भी अंदाज़ा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो उसने सुकून ही बर्बाद कर दिया है। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। दिन में दुकान पे जाओ तो वहाँ भी नहीं बैठा जाता मुझसे। तुम फिक्र मत करो ना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम कुछ देर आराम कर लो। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आ गया है। तूने दरवाजा तो अच्छी तरह से बंद कर दिया था ना? जी अम्मा। और खिड़की? एक पट्टा खुला है। एक पट खुला है? क्यों? भूल गई थी बंद करना। भूल गई थी? ये भूलने वाली बात है? मेरी रिजवाना तो कभी सोने से पहले खिड़की दरवाजा बंद करना नहीं भूली थी। यही तो वो हैदर मियां से सुपारी की फरमाइश करती थी। बड़ा तंग किया उसने उसको। वैसे अम्मा, आपा की शादी के बाद हैदर भाई क्यों नहीं आते हमारे घर पे? पता नहीं क्यों नहीं आता, और मुझे तो कभी बाजार में भी नहीं मिलता वो। अल्लाह जाने कहाँ है। अम्मा, आपा की बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी बहुत आती है बेटा। अच्छा, कल जाती हूँ उससे मिलने के लिए। सुन, सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह उठ के हम दोनों मिलके उसके लिए पराठे और कीमा और वो बनाए लेंगे, भाजी। ठीक है? अम्मा, आपा के लिए जो है ना, अब्दुल्ला मामू की दुकान से जो है ना, आप जो है सुपारी ज़रूर लेते हुए जाना। हाँ हाँ, वो भी ले लूँगी। चल, अब सोना नहीं है क्या?
अम्मा, ये सारी चीज़ें किसके लिए लेकर आई हैं आप? तेरे लिए और किसके लिए? तो ये सब किसने बनाया है? मेहर ने। कह रही थी ये सारी चीज़ें तुझे बहुत पसंद है। उसको मैं इतना तंग करती थी फिर भी। उससे क्या होता है तो आखिर तेरी बहन ना, बहुत याद करती है तुझे। वो तो मैं भी करती हूँ। अच्छा सुन, मैं चाय बनाऊँ आपके लिए? आपने तो कुछ खाया भी नहीं। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। अच्छा वो सुपारी मिल गई ना तुझे? हाँ, वो सुपारी किसने भेजी थी? मैं लाई थी तेरे लिए। मैं तो समझी थी कि वो हैदर नहीं आते क्या हमारे घर अब? नहीं बेटा। क्यों? पता नहीं, बस तेरी शादी के बाद से मैंने उसको देखा ही नहीं। अच्छा। अरे सुन, तू मेरे साथ घर चलना, चल। नहीं ना, वो क्या है कि अब। अच्छा मैं उनसे बात कर लूँगी। नहीं नहीं, मुझे अगर आना होगा ना, मैं खुद ही पूछ के आ जाऊँगी। चल ठीक है। अच्छा ये पकड़, चादर ठीक कर लूँ। और ये तूने हुलिया क्या बना रखा है? जरा देख तो सही, ये क्या पहना है? तेरी शादी हो गई है, जरा लगना चाहिए ना कि शादी हो गई। हाथ भी खाली है, चूड़ियां पहन और ये लॉकेट पहन कर ऐसे फिर रही जैसे तेरी शादी नहीं हुई। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अच्छा खुदा हाफिज़। अच्छा तो खाना भी अब हमारे घर से जाने लगा। बात अब समझ में आई कि तुमने क्यों अपनी बेटी को ब्याया था हमारे घर, इसलिए कि खाना पीना मुफ्त में मिलता रहे। अरे रजिया बेगम, तुम्हारी जैसी चालाक औरत तो मैंने देखी नहीं जिंदगी में।